सो हे एवरीवन, मैं व्यायाम होप करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम 21 अक्टूबर को हुआ था, यानी BLLB का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका हम लोग पूरा एनालिसिस पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, सीटें कितनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो रिजल्ट कब आने वाला है, ये सब तमाम चीजें हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा जो है BLLB के स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे इस साल एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए थे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा फुल एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो कहीं भी आपको जो है अनवैल्यूएबल नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि आपका पेपर का मॉड्यूल कैसा था। ठीक है, यानी कि पेपर कैसा था, हर एक सब्जेक्ट्स को हम लोग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ हम ये लोग देखेंगे किस कोर्स से ज्यादा क्वेश्चन टफ आए थे, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कट ऑफ क्या होने वाली है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा, फिर आखिरी में हम लोग ये बात करेंगे किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है BLLB के बच्चों के लिए। ठीक है, जो इस साल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पेपर का मॉड्यूल कैसा था। देखो मैं सिंपल आपको तरीके से बता रहा हूँ, पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पहले हिंदी से। तो हिंदी का पेपर जो है काफी जो है इजी आ गया था। जितना भी मैंने आपको बोला था कि एकदम बच्चों के लेवल के पढ़ना तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो जो भी बच्चे जो है 6-7 की हिंदी पढ़ के गए होंगे उनका हिंदी से कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं रहा होगा। ठीक है, लगभग बच्चों ने बोला भी है कि हिंदी इजी थी। कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने बोला है कि हिंदी थोड़ी टफ देखने को मिली क्योंकि वो लोग जो है पर्यायवाची मुहावरे सब पढ़ के गए थे, जो कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो ये बताना कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन एक आया था कि झूठ का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। ठीक है, और विलोम शब्द में एक पूछा गया था शायद निछुत, ऐसे कुछ था, क्वेश्चन को याद नहीं है, लेकिन पर्यायवाची तो मैं आपको जो बताऊं क्या सही है कमेंट करके जरूर बताना। तो हिंदी का जो है लेवल ठीक ठाक था, बोल सकते हो इजी बहुत आ गई थी। ठीक है, यानी यही सब पूछा था, स्वर के बारे में पूछा था, व्यंजन पूछा था, विसर्ग संधि के बारे में पूछा था, संधि विसर्ग संधि के बारे में पूछा गया था, अविभाव संधि के बारे में पूछा गया था, और साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं आपको कि ये पूछा गया था कि संधि कितने भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि संधि के कितने पार्ट्स होते हैं, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। क्या मैं सही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। अब आप लोग क्या आ गया, ये तुझको इतना कैसे पता। देखो यार 5 साल का एक्सपीरियंस है, अपने अंडर में जो बच्चों को देखता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनसे बच्चों से रिव्यू लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भरोसा नहीं हो रहा ना, तो आगे मैं आपको और भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हिंदी में अगर आपने जो है करीब से करीब 20 क्वेश्चन भी आपने सही किया होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मान चलिए कि आपका 20 क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ सही हो गया, यानी 20 दूना 40 नंबर आपने यहाँ से कवर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश से भी जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछ लिया था। पहली बार ऐसा था कि AU ने पैसेज पूछा था। ठीक है, यानी कि आज से मैं 5 साल से देख रहा हूं, कभी भी AU ने आज तक कभी पैसेज पूछा ही नहीं था, बट इस साल जो है पैसेज से क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, एक डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें ऑथर जो कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये क्वेश्चन आपको याद है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 24 या 23 क्वेश्चन नंबर था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 5 साल के इतिहास में। ठीक है, तो इंग्लिश आप बोल सकते हो कि हाँ मानते मॉडरेट था। ठीक है, ज्यादा इजी भी नहीं था और ज्यादा टफ में नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जो है एजम्पशन के बाहर चला गया था। ठीक है, तो अगर आपने जो है इंग्लिश में जो है करीब से करीब 15 क्वेश्चन भी आपने सही किया होगा, ठीक है, यानी 15 से क्वेश्चन आपने सही किया होगा तो भी ठीक ठाक है। ठीक है, यानी एवरेज में आप चलोगे तो 40 नंबर वहां पे हो गया था, और यहाँ पे मान लीजिए 15 दूना 30, 40 3 70 नंबर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी आपने जो है करीब 100 में से आपने 70 नंबर यहाँ से कवर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन इसमें से आए थे और ज्यादातर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से था। जनरल अवेयरनेस आपको क्वेश्चन कम देखने को मिले थे। ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हो कि जीके हुआ, इसमें हिस्ट्री आ जाता है और तमाम चीजें, इसमें साइंस आ जाती हैं। तो ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन आपको देखने को कम मिला था, बल्कि आपको जो है करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल गया था। करीब से करीब 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन आपको शायद याद होगा, इसमें कुसुम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन सा राज्य शुरू किया ये। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछ लिया था, और तमाम चीजें थी जो बच्चे एनालिसिस नहीं कर सके थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ गए थे। और जाहिर सी बात है करंट अफेयर इतना कोई एनालिसिस नहीं कर सकता कहां से कब क्या पूछ ले। ठीक है, तो लगभग ज्यादातर सब बच्चे सोचते हैं कि यूपी से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट अफेयर ऐसी चीज है जहां पे हर जगह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको शायद याद होगा कि हज से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, हज से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, 21 जुलाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, और आपसे क्वेश्चन मिला अर्थ डे कब मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्या मैं सही हूं तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि अगर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपके जो है 20 से 30 क्वेश्चन सही है, यानी मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन, ठीक है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाते हैं मेरे, तो आपको मान लीजिए 25 दूना 50। ठीक है, यानी कितने नंबर हो गया, 70 वहां हो गया था, अब यहाँ पे 50, तो ये हो गया 50 जोड़ दीजिए 7 5 12, तो 120 नंबर आप यहाँ से कवर कर लिए। ठीक है,
अब बात करते हैं मेन मुद्दा कहाँ पे आ जाता है कि रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। तो ये आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि यही एक मजबूत पोर्शन होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अगर आपने रीजनिंग तो भाई बहुत इजी आई थी, मुझे याद है कि संडे मंडे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हो सकते हैं कि अब छूटना तो नहीं चाहिए आपसे, अगर छूट गया तो भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दी, यहीं से आपका जो है सिलेक्शन यहीं से हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, मजबूत से मजबूत देखा कि मान लीजिए 40 क्वेश्चन यहाँ से सही करते हैं। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड से भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिंसिपल और फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये भी एक इतिहास रह चुका है कि आज तक 5 साल से कभी नहीं आया था, बट इस साल आ गया। पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी सोच के बनाया था, हो सकता है बीएचयू के फॉर्म में चल रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पता नहीं कहां से ये सब क्वेश्चन पूछ लिया। तो प्रिंसिपल फैक्ट से मैं आपको बोला था पढ़ने के लिए भी, अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई तो आपने क्वेश्चन कर ही लिया होगा। मेंटल एबिलिटी से काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला था, नंबरिंग का जो फेर बदल होता है कि आपको डिफरेंस देखना रहता है, -3, -5, 1 का जो याद है आपको क्वेश्चन ये वाला, इसमें डिफरेंस आ रहा था। पहले देखो +1 में चल रहा था, बीच बीच में -2 -3 चल रहा था, बीच में फिर +3 आ गया था, फिर -2 -5 चल रहा था, फिर उसके बाद +7 का आ गया था, +5 आ गया था। +5 वाले पे कौन से नंबर थे ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको? नहीं याद होगा, वो पता है नहीं याद होगा। अगर याद होगा तो प्रूफ के लिए आपको बता दिया, और कमेंट कर जरूर बोलना कि हाँ आपने सही बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो हाँ, मैं सोचता हूँ कि आप जो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन सही करके ही आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करके आते तो आपका सिलेक्शन यहीं से आपको निकल जाएगा। तो मान लीजिए आप यहाँ 40 क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, मजबूत से मजबूत 40 क्वेश्चन आपने ज्यादा किया होगा तो काफी अच्छी बात है, अगर आपने प्रीवियस सब्जेक्ट थे उसमें अच्छा किया होगा तो भाई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे वो। तो मान लीजिए 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 दूना 80, यहाँ से 20, 120 यहाँ तक हो चुका था। अब यहीं पे आ गया रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, तो आपको यहाँ पे 80 नंबर और जोड़ दीजिए, तो हो गया कितना? 8 2 10, यानी कि 200 नंबर। ये एक नंबर ऐसा है जहाँ पे आप पूरा सेफली तरीके से आप पहुंच के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 40 क्वेश्चन भी आप यहाँ सही नहीं करते हो, मान लीजिए 30 क्वेश्चन सही करते हो, 60 नंबर बनता है, तो 60 नंबर पे आपको सीएमपी या फिर आईएसडीसी मिल जाएगा, यानी कि ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ भी नहीं छोड़ दिया, 30 नंबर नहीं किए तो भाई तब बहुत ही बड़ी गलती कर दिया, आपका सिलेक्शन यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने बताया पूरा एनालिसिस, तो ये जो है पूरा एक्यूरेट अगर आपका रहता है, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने आपको बोला है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका मेन कैंपस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका 60-70 नंबर कम हो जाता है इसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में, तो मान चलिए आपको ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज या फिर सीएमपी डिग्री कॉलेज मिल ही जाएगा। गर्ल्स के लिए तो अच्छा है भाई साहब, उनको अलग से कोटा मिलता है, और SC ST वालों को तो अलग से कोटा है, स्पोर्ट्स वालों का अलग कोटा है, टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए अलग कोटा। लगभग सीटें जो बचती हैं जिसमें OBC और जनरल खेलते हैं वो है 150 सीट। 150 सीट में आपको लड़ना है और यही में आपको जो है सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो मैं आपको 3 साल कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, पहली कट ऑफ आई थी 2018 की, 2018 की कट ऑफ मैं आपको बता दूं तो 2018 कट ऑफ में था कि लगभग जो स्टार्टिंग कट ऑफ था मेन कैंपस का वो था लगभग 198-199 था। ठीक है, 2019 की बात करें स्टार्टिंग कट ऑफ कितना था, तो वो भी जो है लगभग 195-196 था। अगर हम लोग बात करें 2020 में तो 202 नंबर पे स्टार्टिंग हुई थी BA LLB के लिए मेन कैंपस में। ठीक है, ये कट ऑफ निकल के 3 साल का मैं आपको कट ऑफ बता दिया। इस साल भी मान चलो कि लगभग 195 से 200 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आपने जो है 200 नंबर कवर कर लिया यहाँ से तो भाई आप लोग बल्ले बल्ले। अगर कोई भी बच्चा जो है 1 साल का गैप देके पेपर दिया है तो 5 नंबर काटा जाएगा उसका। अगर 2 साल गैप दिया 10 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 10% नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, 10 नंबर नहीं 10%, यानी मान लिया 200 नंबर पाते हो 10% आप निकाल देना तो उतना आप नंबर पा जाओगे। ठीक है, उतना नंबर आपका कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी जिसका जो SC ST वाले उनका चिंता करने जरूरत ही नहीं है। आप अगर 150 भी नंबर ला दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेन कैंपस में नहीं। याद रखना मेन कैंपस में आपको जो है 150 नंबर पे कतई सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। 3 साल से देख रहा हूँ, हो सकता है इस साल भी ऐसा देखने को मिल सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये आपको मैं आगे बताऊंगा जब कट ऑफ आएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर और पे सिलेक्ट कर देना। ठीक है, तो ये वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है। चलो आगे बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट का जो है मान चलिए कि 1 महीने बाद ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लास्ट नवंबर तक आपको जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बताता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो आंसर की कभी रिलीज नहीं करता है। ठीक है, याद रखना। काफी चैनल भी आपको बेवकूफ बना सकते हैं, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आंसर की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और जितनी भी आगे कट ऑफ आएगी मैं आपको धीरे धीरे करके इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो होप करते हैं ये जो आपका एनालिसिस थी वो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करना क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, मैं आपको पूरा
इन्फॉर्म कर दूंगा अच्छे से। हो सकता है इसके ऊपर अगली वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन जरूर ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो चलिए वीडियो को बस एंड करते हैं। काफी बड़ी हो गई ये वीडियो, लेकिन एनालिसिस अगर आपको सही लगा तो प्लीज लाइक कर देना यार, काफी ज्यादा बोलने के बाद ये वीडियो बनी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बस एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली नई किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।